जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप सब। चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। संतोष और मिताली की शादी को अभी 2 ही वर्ष हुए थे। हंसी खुशी जीवन बीत रहा था। कभी कभी संतोष का पुरुष अहम मिताली को विचलित कर देता था। उसे उसकी सोच पर खेद होता था, किंतु वह एक पढ़ी लिखी समझदार लड़की थी, सुलझे विचारों वाली, सहज साधारण, आडंबरों से दूर। दोनों ही इंजीनियरिंग के ग्रेजुएट, एमबीए, अलग अलग मल्टीनेशनल कंपनी में समान पद पर आसीन। उनका जीवन काफी व्यस्त था, सो जो समय मिलता था उसको वह इन छोटे मोटे मामलों को तूल देकर व्यर्थ नहीं करना चाहती थी, अतः अनदेखा कर देती, ताकि जीवन में जो खुशियों के पल मिले हैं उन्हें भरपूर जी सके। एक दिन उसके घर में सुबह फोन आता है कि उसकी मम्मी बाथरूम में फिसल कर गिर गई। सिर में तो कम चोट आई, किंतु पैर में फ्रैक्चर हो गया। वे लोग अस्पताल में हैं। यह सुनकर उसने तुरंत वहां जाने का निर्णय लिया। उसने तुरंत संतोष को बताया कि मम्मी अस्पताल में है, हमें तुरंत वहां पहुंचना चाहिए, पापा अकेले हैं। संतोष बोला, तो मैं क्या करूंगा चलकर, तुम चली जाओ। यह सुन मिताली आवाक से उसका मुंह देखती रह गई। वह बिना कुछ बोले जाने की तैयारी करने लगी। वह सास सरोज जी से बोली, मम्मी जी अभी पापा का फोन आया था, मम्मी फिसल कर गिर गई हैं, पापा अस्पताल लेकर गए हैं, मुझे भी वहां जाना है, सो मैं वहां जा रही हूँ। सरोज जी को चुपचाप देख पास ही बैठे पेपर पढ़ रहे ससुर दिनेश जी बोले, कितनी चोट आई है, अब कैसी हैं समधन जी। पापा ये सब नहीं पता, जाकर ये पता लगेगा। मिताली, तो मैं जा रही हूँ माँ। दिनेश जी, तुम अकेली जा रही हो, संतोष कहाँ है। मिताली, अपने कमरे में है, मैं अकेली ही जा रही हूँ। दिनेश जी, वह साथ क्यों नहीं जा रहा। मिताली, यह तो आप उन्हीं से पूछिए, वे ही बेहतर बता सकेंगे। तो मैं चलूं, कहते हुए मिताली दरवाजे की ओर बढ़ी। हालांकि सरोज जी को उसका यूं एकदम जाना पसंद नहीं आ रहा था, किंतु ये प्रच्छतः कुछ बोल नहीं पाई। दिनेश जी, रुक मिताली, और बेटे संतोष को आवाज दी। संतोष जी, पापा। दिनेश जी, तुम मिताली के साथ क्यों नहीं जा रहे हो। संतोष, मैं जाकर क्या करूंगा पापा। दिनेश जी, क्या करूंगा से क्या मतलब है तुम्हारा, अस्पताल में जरूरत रहती है, भाग दौड़, दवाई लेनी और भी काम होते हैं, मदद करोगे। संतोष, तो मिताली जा तो रही है, संभाल लेगी। दिनेश जी, तो तुम्हारा कुछ फर्ज नहीं बनता, जाओ मिताली के साथ, वे लोग तुम्हारे भी तो कुछ लगते हैं, मिताली को भी तुम्हारे साथ से संबल मिलेगा। संतोष अनमने भाव से मिताली के साथ चला गया। वहां जाकर भी वह सबके साथ सहज नहीं हो पा रहा था। मम्मी को सिर में भी चोट आई थी, पैर में फ्रैक्चर था, सारा इलाज, चेकअप, प्लास्टर लगते लगते 2 बज गए। मिताली, संतोष तुम्हें भूख लगी होगी, अब तुम घर जाओ। मिताली अपेक्षा कर रही थी कि वह उससे, पापा से, भैया से भी पूछेगा कि तुम लोग भी तो भूखे हो, चलो तुम्हें भी खाना खिला दूं, किंतु वह तो ऐसे खुश होकर चला गया मानो पिंजड़े से पक्षी आजाद हो गया हो। उसके जाने के बाद मिताली ने भाई और पापा को भी बाहर खाने को भेज दिया। स्वयं माँ के पास बैठ गई। मम्मी दवा के असर से सो रही थी। वह संतोष के व्यवहार के बारे में सोचकर दुखी हो गई। जब मैंने तो उसके मम्मी पापा को अपना लिया, तो वह ऐसा क्यों कर रहा है, इन लोगों के साथ इतना पराया सा क्यों रहता है। अगले दिन वह अपना कुछ जरूरी सामान लेने घर गई तो सरोज जी आ गई। मिताली, अब कैसी तबीयत है माँ की। मिताली, अभी तबीयत ठीक नहीं है, 3-4 दिन तो अस्पताल में ही लग सकते हैं, फिर 21 दिन का प्लास्टर चढ़ा है, सो पूर्ण बेड रेस्ट पर रहना होगा। मम्मी जी, मैं अपना जरूरी सामान लेने आई हूँ, जब तक मम्मी ठीक नहीं हो जाती मेरे को वहीं रहना पड़ेगा। मिताली की बात सुन सरोज जी का चेहरा उतर गया। वे बोली, इतने दिन वहाँ रहोगी। मिताली, हाँ मम्मी जी, कौन संभालेगा, रहना ही पड़ेगा। तभी दिनेश जी बोले, हाँ बेटा तू जा, तू उन्हें अच्छे से संभाल, अभी उन लोगों को तुम्हारी ज्यादा जरूरत है, यहाँ की चिंता मत करना, सब हो जाएगा। कमरे में अपना सामान लेने गई तो संतोष बोला, तुम इतने दिन वहाँ रहोगी तो मुझे और माँ को कितनी परेशानी होगी। मिताली, मेरे यहाँ आने से पहले भी तो तुम्हारे सब काम होते थे, वहाँ मेरी जरूरत है सो वहीं रहूंगी। आज मिताली की आवाज में थोड़ा तलखी थी। तभी दिनेश जी ने सरोज जी की बेरुखी देखते हुए उनसे मिताली के लिए चाय नाश्ता लाने को कहा। मिताली के घर से निकलने के बाद सरोज जी बोली, ऐसा कैसे चलेगा, बहू महीने भर तक मायके में बैठी रहेगी और यहाँ मैं खटती रहूंगी।
संतोष भी माँ की बात में सुर मिलाते हुए बोला, मेरे को भी कितनी परेशानी होती है। दिनेश जी, चुप करो दोनों। एक तो मिताली बेटी परेशान है, तुम दोनों मदद करने के बजाय बिना सर पैर की बातें कर रहे हो। उसकी माँ है, वह नहीं संभालेगी तो कौन संभालेगा। मत भूलो कि वह तुम्हारी बहू संतोष की पत्नी बनने से पहले एक बेटी है, उनके प्रति भी उसका कोई फर्ज बनता है। खैर, समय निकलते देर नहीं लगी। 1 माह हो गया था, वह वहीं से ऑफिस तो जाने लगी थी। मम्मी स्वस्थ हो गई थी तो वह अपने घर लौट आई। अभी 2 माह ही बीते थे कि एक दिन सुबह भाई का फोन आया। वह रोते हुए बोला, दीदी जल्दी आ जाओ, पापा को दिल का दौरा पड़ा है। उसने घबराकर संतोष को उठाया और बोला, संतोष, पापा को दिल का दौरा पड़ा है तो मैं क्या करूं? यार, सोने भी नहीं देती हो। कमरे के बाहर भागी, देखा सास सो रही थी। दिनेश जी बाहर पेपर पढ़ रहे थे। पापा जी सॉरी, मैं आपकी चाय नहीं बना पाऊंगी। पापा को दिल का दौरा पड़ा है, मैं जा रही हूँ। आप मम्मी जी को बता देना। संतोष कहाँ है? तुमने संतोष को नहीं बताया? बता दिया, कहकर वह निकल गई। रास्ते से ही उसने अस्पताल फोन किया, डॉक्टर से समय लिया, एम्बुलेंस को घर का पता देकर पहुंचने को फोन किया। तब तक वह भी पहुंच गई। आपातकाल वार्ड में भर्ती करा, इलाज शुरू किया। एंजियोग्राफी में 2 ब्लॉकेज निकले जिनमें डॉक्टर ने स्टंट डालने की सलाह दी। सरोज जी उठी तो मिताली को चाय के लिए आवाज़ लगाई। तब दिनेश जी बोले, मिताली नहीं है, उसके पापा को दिल का दौरा पड़ा था, सो वह गई है, अब चाय तुम बना लो। तभी संतोष भी उठकर आया। माँ चाय दो, ये मिताली का रोज रोज का नाटक है। दिनेश जी, वाह बेटा, एक तो वहाँ उसके पापा की जान पर पड़ी है और तुम्हें नाटक लग रहा है। शर्म नहीं आती? एक तो उसे अकेले भेज दिया, किसकी मदद लेती फिरेगी। सरोज जी, हाँ तो मेरा बेटा क्या गलत कह रहा है? मायका लोकल है तो इसका मतलब यह नहीं कि रोज रोज बहू वहीं पड़ी रहे। अपने घर के प्रति भी तो उसकी कोई जिम्मेदारी बनती है। दिनेश जी, भगवान से डरो सरोज, समय बड़ा बलवान है, ये किसी को भी अपनी चपेट में ले सकता है। उन्होंने चाहा होगा कि उन्हें दौरा पड़े। जल्दी चाय पिलाओ, फिर मैं भी उनसे मिलने जा रहा हूँ। मिताली बेटी की कुछ मदद कर दूंगा, इस नालायक से तो कोई उम्मीद ही नहीं है। 2 दिन बाद मिताली घर आई, जरूरी सामान लेना था। तभी संतोष बोला, पापा की तबीयत अब ठीक है, अब तुम नहीं जाओगी, उनका बेटा है ना, वह संभाल लेगा। आज उसके सब्र का बांध टूट गया। वह बोली, संतोष सोच कर बात करो, पापा अभी आईसीयू में है, मम्मी को इस उम्र में इतना तनाव नहीं दे सकती। चिंटू छोटा है और उसकी परीक्षा चल रही है। मैं बेटी हूँ, मुझे अपने ससुराल की जिम्मेदारी निभानी है, सिर्फ इसलिए मैं अपने फर्ज से मुंह नहीं मोड़ सकती। मेरे मम्मी पापा ने बेटे बेटी में भेद नहीं किया, मुझे लाड प्यार से पाला, पढ़ाया लिखाया, इतना योग्य बनाया कि मैं अपने पाँव पर खड़ी हूँ। तो अब मैं बेटी होने का बहाना देकर कैसे मुंह मोड़ सकती हूँ? संतोष, ये मत भूलो, दुख परेशानी कहकर नहीं आते, वे कभी भी किसी पर भी आ सकते हैं। और दूसरी बात, मैं सिर्फ आपकी पत्नी नहीं, किसी की बेटी भी हूँ। सो पत्नी और बेटी के दोनों फर्ज मुझे याद हैं। अब जैसी जरूरत होगी वैसा ही करूँगी, कहकर मिताली निकल गई। सरोज जी बड़बड़ा रही थी, लोकल मायका है तो बहू का एक पैर मायके में ही रहता है। अजीब परिवार है, रोज कुछ न कुछ होता ही रहता है। दिनेश जी, भगवान मत सोचो ऐसा, किसी के साथ भी ऐसा हो सकता है। याद करो, जब मेरी माँ ने तुम्हें मायके नहीं जाने दिया था, जब तुम्हारे पिता बीमार थे, तुम मिल भी नहीं पाई थी, उसका अफसोस तुम्हें आज तक भी है। किंतु सास बनते ही तुम्हारा रवैया बदल गया। बहू के प्रति तुम इतनी निष्ठुर क्यों हो? सब कुछ ठीक होगा। पापा के ठीक होते ही मिताली अपने घर वापस आ गई। जीवन रूपी गाड़ी पटरी पर आ गई। 1 वर्ष बीत गया, सब ठीक से चल रहा था कि तभी एक दिन मिताली ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रही थी। संतोष ऑफिस के लिए निकल चुका था कि सरोज जी की जोर से चीखने की आवाज आई। मिताली भागी। इधर से दिनेश जी दौड़ते आए। देखा सरोज जी बाथरूम में गिरी पड़ी हैं। सिर में भी नल लग जाने के कारण खून बह रहा था। मिताली ने तुरंत सिर पर दबाया और ससुर की सहायता से बाथरूम से निकाला। पैर में फ्रैक्चर होने से चल नहीं पा रही थी। मिताली ने एम्बुलेंस को फोन कर तुरंत अस्पताल ले गई और इलाज चालू हो गया। तब तक दिनेश जी ने संतोष को फोन लगाया तो वह बदहवासा दौड़ता आया। माँ को क्या हो गया उसने देखा।
माँ के माथे पर पट्टी बांध चुकी थी, पैरों का एक्सरे हो रहा था। मिताली शांति से सब करवा रही थी। पापा भी वहीं बैठे थे। संतोष मिताली से बोला, माँ कैसी है? तुमने मुझे फ़ोन क्यों नहीं किया? मिताली, पहली बात माँ अब ठीक है। रही बात तुम्हें फ़ोन करने की, तो तुम क्या करते? संभालना तो मुझे ही था। यह शब्द थे ना तुम्हारे, मैं क्या करूँगा, तुम संभालो जाकर। सो आज भी मैंने संभाल लिया। क्या करते तुम आकर? संतोष, ये कैसी बातें कर रही हो? माँ है मेरी, तो क्या वो तुम्हारी माँ नहीं थी? उस दिन तो तुम्हें कोई घबराहट नहीं हुई थी। संतोष, तुम भले ही मेरे परिवार को अपना नहीं सके, उन्हें अपना नहीं मानते, तुम सिर्फ मुझसे अपना रिश्ता मानते हो, पर मैं ऐसे नहीं सोचती। मैंने तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे परिवार को भी अपना लिया है, सो इनकी भी सेवा करने में मुझे कोई परेशानी नहीं होती। ये भी मुझे उतने ही प्रिय हैं जितने कि मेरे मम्मी पापा मुझे प्रिय हैं। तुम भले ही मेरे दुख में मेरे साथ खड़े नहीं रहे, किंतु मेरे लिए इनका दुख मेरा है, सो मैं अकेली ही माँ को ले आई, तुम्हारी ज़रूरत नहीं समझी। यदि मैंने अपनी बेटी होने का फ़र्ज़ निभाया है, तो अब बहू होने का फ़र्ज़ भी बखूबी निभा रही हूँ, और आगे भी दोनों फ़र्ज़ जैसी ज़रूरत होगी वैसे ही निभाती रहूँगी। 2 दिन बाद सरोज जी घर आ गई। मिताली ने पूरी लगन से उसकी सेवा की, जिसे देख सरोज जी और संतोष को अपनी सोच पर पछतावा हो रहा था कि उन्हें मिताली को कितना गलत समझा। संतोष अपनी सोच पर शर्मसार होते हुए मिताली से माफ़ी मांग रहा था कि आगे से कभी ऐसा नहीं होगा। मैं तुम्हारे माता पिता को भी अपना समझूंगा और हमेशा हर परिस्थिति में तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा। इस बार माफ़ कर दो। सरोज जी की नज़रें भी झुकी हुई थी। बोली, मिताली बेटी, मैं भी तुम्हारे प्रति गलत सोच रखती थी, मुझे भी माफ़ कर दो। मिताली, नहीं मम्मी जी, आप बड़ी हैं, मुझसे माफ़ी मांगकर आप मुझे शर्मिंदा ना करें। आप तो आशीर्वाद दें कि दोनों परिवारों को वक्त पड़ने पर संभाल सकूं और पत्नी, बहू और बेटी होने के तीनों फर्ज निभा सकूं। दिनेश जी आज इस मिलन पर खुश थे और बैठे बैठे मुस्कुरा रहे थे। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए और कमेंट में ज़रूर बताइए कि कैसी लगी ये कहानी। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।